कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वानों की ट्रिक मैं आज आपको बताता हूँ। तो ट्रिक कौन सी है? वो ट्रिक है अब नाच। क्या है? अब नाच। अब अब ऐसे हमें याद रखना है अश्व घोष को। क्या रखना है? अश्व घोष को। नंबर आता है वै का, वैसे हमें याद रखना है वसुमित्र को। इसके बाद ना और च नाच, तो ना से हमें याद रखना है नागार्जुन को और च से हमें याद रखना है चरक को। क्लियर है? अब नाच यानी अश्वघोष, वैसे वसुमित्र और फिर नागार्जुन और चरक। तो ये थी ट्रिक। कनिष्क कौन थे? कनिष्क कुषाण वंश के महान सम्राट थे, लेकिन कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कडफिशियस। कौन थे? कुजुल कडफिशियस। और कनिष्क के शासनकाल को हम पाजामे का काल कहते हैं, लेकिन अकबर के काल को हम पेटीकोट का शासनकाल कहते हैं। तो दोस्तों अब इन महान विद्वानों के थोड़े थोड़े कार्य भी थे, जैसे तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद नंबर आता है वसुमित्र का। वसुमित्र ने बौद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था महाविभाष्य या महाभाष्य। इसके बाद नंबर आता है नागार्जुन का। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है चरक का। चरक कौन थे? तो चरक भारतीय इतिहास के पहले राजवेद थे और चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको कि भारतीय इतिहास के पहले शल्य चिकित्सक कौन थे, तो आपको आंसर लगाना है सुश्रुत। लेकिन अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि भारतीय इतिहास के पहले चिकित्सक कौन थे, तब आप आंसर लगाएंगे चरक। क्या बताया मैंने आपको? भारतीय इतिहास के पहले शल्य चिकित्सक कौन थे? तो सुश्रुत। और भारतीय इतिहास के पहले चिकित्सक कौन थे? तब आंसर होगा चरक। तो दोस्तों कनिष्क से संबंधित ये जानकारी और उसके विद्वान से संबंधित ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू।